जय हिंद, नमस्ते। अप्रैल मंथ क्या बढ़िया मैसिव गया, मजा ही आ गया। जहां पर हमने होटल स्टॉक्स देखे, रियलिटी स्टॉक्स देखे, उनमें तो मैसिव मूव मिला ही मिला। पर जो मंथ की स्टार्टिंग में जो मैं स्टॉक शेयर करता हूं, जहां पर अपार इंडस्ट्रीज का बढ़िया मैसिव मूव दिया, फिर उसके बाद बलरामपुर चीनी था जिसने भी एक अच्छा खासा रिटर्न्स बनाकर दिया। तो इसी तरीके से अब मई मंथ आया है, मई 2023 के लिए कुछ ऐसे 5 स्टॉक देखने वाले हैं जिनमें एक अच्छा खासा रिटर्न्स बन सकता है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज आपको लेके चलूंगा ऐसे 5 स्टॉक पे जहां पर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स तो देखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, नॉलेज भी दूंगा और उसके साथ साथ लेवल्स भी दूंगा कि स्टॉक में क्या लेवल्स रखा जा सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, वीडियो में ये नहीं कि स्टॉक बताया भगा दिया, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ये स्टॉक पिक कर क्यों रहे हैं वो मेरा मेन एजेंडा रहता है। चाहे वो लाइव Q&A सेशन हो, 1 मिनट वीडियोस भी हो, तो भी नॉलेज जरूर इंपार्ट होनी चाहिए। डीप डाइव करते हैं अपने आज के पहले स्टॉक पे कि हमारे आज का पहला स्टॉक क्या है। पहला स्टॉक यहां पर आज जो मैंने पहला स्टॉक पिक किया है वो है इंडस टावर। इंडस टावर में यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, चार्ट को थोड़ा सा काम करते हैं, कंप्रेस करके देखते हैं, तो यहां पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल तो चल ही रहा था। यहां से एक अच्छा खासा डाउनफॉल चल रहा था। पहली बार यहां से बाउंस लिया, वापस से ऑलमोस्ट 180 तक के जोन में गया, वापस से नीचे आया, एक डबल बॉटम बनाया है इसने समवॉट अराउंड 135 के लेवल्स पे। यहां पर एक 135 के लेवल्स पे डबल बॉटम बनाया है और अब वापस से प्रोबेबली लग रहा है कि पहला या तो इस रेंज में जाएगा और इसको भी क्रॉस करता है, तो यहां पर एक प्रोबेबली हार्मोनिक पैटर्न बनाने का या फिर और यू कैन से डब्ल्यू पैटर्न बनाने का पूरा ट्राई कर सकता है। चलो, ये तो हो गया आज का पहला स्टॉक। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखोगे, हम हर बार क्या करते हैं, हमेशा जब भी आप एक नॉलेज पर्पस एक चीज बताता हूं, अगर आप शॉर्ट टर्म पोजीशन ले रहे हो, लेट्स से फॉर अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट 15 मिनट चार्ट देख लो, एक बारी को ज्यादा आवरली या फिर डेली चार्ट देखो। वीकली तक जाने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। अगर आप BTST ट्रेड कर रहे हो, आवरली, डेली, और एक बारी को वीकली देख लो कि कहीं आसपास रेजिस्टेंस तो नहीं है। बट जब आप मीडियम टर्म के लिए पोजीशन बना रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लिए, तो डेली के साथ साथ वीकली चार्ट भी देख लेना चाहिए कि वीकली चार्ट में क्या चल रहा है, कि लास्ट वीक उसमें क्या हुआ था, बायर ज्यादा डोमिनेटिंग था या फिर सेलर ज्यादा डोमिनेटिंग थे। तो यहां पर अगर वीकली चार्ट की बात की जाए तो यहां पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात ये तो लगी कि यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इस जोन से तो बाउंस हो ही रहा है। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर आप नोटिस करोगे, हाँ बोलो, अगर आप चाहो तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, ये देखना। हाँ बोलो, ये पहली बार यहां से बाउंस हुआ था। एक काम करते हैं, इसको उठा के ऊपर की तरफ डालते हैं। ये पहली बार यहां से बाउंस हुआ था, तब भी यहां से एक अच्छी खासी रैली आई, फिर दोबारा, फिर तीसरी बार। तो बैक टू बैक एक चीज क्लियर आ गई कि ये जो 135 के आसपास का लेवल है, ये एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है 135 के लेवल्स के आसपास। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक काम और करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। चलो, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तो ये तो क्लियर हो गया कि 135 एक लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। मैं 135 के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं। और टारगेट की बात करी जाए तो यहां पर मैं जो टारगेट रखने वाला हूं, पहला रहेगा ये वाली रेजिस्टेंस जोन, समथिंग अराउंड 180 के आसपास, स्टिल रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। और दूसरा टारगेट रहेगा ये रेजिस्टेंस जोन जो कि 210 205 रुपए के आसपास है, रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली फेवरेबल है। पहला स्टॉक हुआ मई मंथ के लिए इंडस टावर। चलते हैं अब दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक TCNS क्लोथिंग। TCNS क्लोथिंग में क्या हुआ, यहां पर सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे डेली चार्ट पे लग रहा है, वो सबसे बेस्ट पार्ट डेली चार्ट पे एक अच्छा खासा इनसाइड बार ब्रेकआउट तो आया ही आया। अब लोग, अगर मैं यहां पर इनसाइड बार की बात करूं तो ये कंसोलिडेशन जोन में गया, तो ऑलमोस्ट यहां पर पूरे अप्रैल मंथ में, हाँ लोग, पूरे अप्रैल मंथ में कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद अच्छा खासा एक ब्रेकआउट यहां पर आ गया है इनसाइड बार की तरफ। बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने इनसाइड बार वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं नॉलेज पर्पस से आपको बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल पर जाना है, यहां पर जाकर वीडियोस तो हम लोग अपलोड करते ही हैं, आपको प्लेलिस्ट पे जाना है,
प्लेलिस्ट पे आपको ये मिलेगा, यहां पर एक लर्निंग वाली प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आपको प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। इस प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज में पहली वीडियो मिलेगी इनसाइड बार के ऊपर। सबसे बेस्ट पार्ट इंट्राडे और पोजिशनल स्क्रीनर भी इस वीडियो के अंदर है। मोर देन 1,44,000 व्यूज अभी तक इस वीडियो पर है। अब वापस आते हैं अपने स्टॉक पे। तो इनसाइड बार ब्रेकआउट तो आ ही आया डेली चार्ट पर, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट कंप्रेस करते हैं। हाँ बोलो, एक डेली चार्ट में जो एक रेजिस्टेंस बनाने का ट्राई कर रहा है, यहां से अगर मैं काम करता हूं, एक ट्रेंड लाइन लेके लिखते हैं यहां से, लेट्स पुट अप अ ट्रेंड लाइन। ये देखो, इस ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं 1 2 3 4 5। अब जाकर ये उस ट्रेंड लाइन से बाहर निकला है, ये इसका बेस्ट पार्ट था। अगर स्टॉक के डेली चार्ट की बात की जाए, लेट्स हैव अ लुक, डेली चार्ट की बात करी जाए तो डेली चार्ट में भी एक इनसाइड बार तो बना था, एक नहीं, इनफैक्ट आई शोड से डबल इनसाइड बार बना था। उस डबल इनसाइड बार से बाहर निकला है, उस डबल इनसाइड बार से बाहर निकला है। ये मुझे अभी तक इस स्टॉक का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। तो मेरे लिए सेकंड स्टॉक हुआ यहां पर टीसीएनएस। और टीसीएनएस के लेवल्स की बात कर लेते हैं क्विकली। तो यहां इसके नीचे ये एक बॉटमेस्ट जोन है जहां पर से स्टॉक ऑलमोस्ट लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम आउट हो चुका है। तो यहां पर समवॉट अराउंड 420 के आसपास मैं यहां पर इसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं। टारगेट की बात करें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है मुझे समवॉट अराउंड 600 के आसपास। तो नियरली 1:5 के आसपास, 1:5 के आसपास इसका रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है। ये दो स्टॉक हुए, पहला हुआ इंडस टावर, दूसरा हुआ टीसीएनएस। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक जो मेरा रहने वाला है वो है आरईसीएल। लास्ट टाइम जो लास्ट मंथ में मैंने आपको पीएसयू दिया था वो था बीईएल। बीईएल ने लास्ट मंथ 8% रिटर्न निकालकर दिखाया और अभी भी स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ है। बट अब बारी है आरईसीएल की। आरईसीएल में यहां पर मुझे डेली चार्ट पे क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही है कि यहां पर एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉक ने एक रैली ली, अच्छा खासा मूव आया विद गुड वॉल्यूम्स के साथ, कंसोलिडेशन होता गया और उसके बाद वापस से एक मैसिव मूव आया और एक फ्लैग ब्रेकआउट आ चुका है। फेयर इनफ। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं चार्ट को कंप्रेस करता हूं, कंप्रेस करके भी मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, ये जो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था, उस प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ये जो मैंने लाइन बना रखी है, इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं। हाँ बोलो, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर जाकर फाइनली क्लोज हुआ है। तो अगर बड़ा फ्लैग, बिग फ्लैग की बात करी जाए, यानी कि नीचे से ये वाले फ्लैग की बात करी जाए, तो इस फ्लैग का ब्रेकआउट भी आ गया। तो यहां पर शॉर्ट टर्म फ्लैग का ब्रेकआउट तो आया, डेली चार्ट पर भी ब्रेकआउट आया, तो डेफिनेटली वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट आया होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका भी वीकली चार्ट जल्दी से चेक कर लेते हैं। हैव अ लुक एट दिस। यानी कि यहां पर भी जब बार बार एक ये लेवल ऐसा था जब ये बार बार इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बार बार इस लेवल पे आता था और हैव अ लुक, लाइन आगे एक्सटेंड करते हैं, बार बार इस लेवल पे आता है और कंसोलिडेट करता है 127 128 के आसपास, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। अब फाइनली जाकर इसने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है और लग रहा है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अवेलेबल है वो यहां पर अवेलेबल है। ये यहां पर अवेलेबल है डायरेक्टली 160 के आसपास। जो मैं यहां पर स्टॉप लॉस रखने वाला हूं वो रहेगा इस जोन के पीछे। ये जो एक जोन थी जहां पर स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, इस जोन के आसपास मैं यहां पर इसका स्टॉप लॉस रखने वाला हूं। अगेन स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आरईसीएल में एक अच्छा खासा मैसिव मूव आया हुआ है। ये हो गए हमारे 3 स्टॉक। अब चलते हैं अपने चौथे स्टॉक की तरफ। चौथा स्टॉक हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में क्या हुआ, यहां पर भी सेम चीज हुई। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, यहां पर भी एक कंसोलिडेशन तो हुआ ही हुआ। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उस कंसोलिडेशन फेज से जो एक रेजिस्टेंस यहां पर बनी हुई है, हाँ बोलो, बार बार जाता था, एक बार, 2 बार, 3 बार जाकर अब फाइनली उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। उस रेजिस्टेंस के ऊपर प्रोबेबली लग रहा है कि यहां से एक जो एक राउंड बॉटम की एक फॉर्मेशन है वो यहां पर जाकर 230 के आसपास, 225 के आसपास। बट वन मोर थिंग, 225 एक गैन नंबर भी है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 225। तो हो सकता है कि ये यहां पर अपना जाकर ये जो एक अनफिल्ड गैप है उस गैप को फिल कर सकता है, क्योंकि ये अच्छे खासे एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। एक काम करते हैं, इसका भी जल्दी से वीकली चार्ट चेक कर लेते हैं। हाँ बोलो, क्या बढ़िया वीकली चार्ट चल रहा है। यहां पर एक मॉर्निंग स्टार बना वीकली चार्ट में, उसका फॉलोअप आया और फॉलोअप तो आया विद द गुड वॉल्यूम्स के साथ। इसलिए अब अगर आप यहां पर देखोगे तो वीकली चार्ट में लग रहा है कि हां, अब राउंड बॉटम का एक फॉर्मेशन जो था वो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन में स्टार्ट हो चुका है। ये हो गए हमारे 4 स्टॉक। चलते हैं अपने लास्ट और 5th स्टॉक की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या लेवल्स बनकर आ रहे हैं। 5th स्टॉक,
अरविंद। यहां पर मैंने एक बार फ्राइडे को यह भी पूछा था, फ्राइडे को मैंने ट्विटर पे डाला था कि कोई अरविंद का चार्ट ड्रॉ करना चाहेगा, तो यहां पर मैंने 105 पे दिया था। इंट्राडे में भी 4-5% रिटर्न हम लोगों ने निकाले थे। तो यहां पर इंट्राडे, पहले तो डेली चार्ट पे देखते हैं डेली चार्ट में हुआ क्या। ये जो एक इनसाइड बार बन रहा था उसका ब्रेकआउट आया, जैसे ही ये प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रॉस हुई और दिख रहा है कि यहां पर एक फॉलो आना शुरू हुआ, तब मैंने डाला था कि आप चार्ट बना के चेक कर सकते हो। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं, सबसे पहले मैं चार्ट कंप्रेस करूंगा तो मुझे चार्ट पर क्या मिला, ये एक ऐसा लेवल है जहां पर स्टॉक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाकर वापस से एक मैसिव रैली लेकर आया है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रीवियस जो एक रेजिस्टेंस जोन है उससे भी क्रॉस कर चुका है। अब अगर इसका वीकली चार्ट देखना, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट की बात करी जाए, क्या मिला, अगेन इनसाइड बार, अगेन इनसाइड बार। यहां पर एक अच्छा खासा इनसाइड बार बना, एक इनसाइड बार बना, उसका फॉलो अप आया, उसका ब्रेकआउट भी आया है। इस इनसाइड बार के लेवल की बात करी जाए तो इस कैंडल पे रख के देखते हैं, 100 और 88, 12 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो मेरा टारगेट हो गया 24, यानी कि 124, और वापस से 12 यानी 136। तो यहां पर अगेन दिखाई मुझे दे रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखना, हो सकता है कि एक बारी को एक छोटी सी रेजिस्टेंस यहां पर फेस करे, बट जैसे ही उसको क्रॉस करेगा वापस से कि जो मोमेंटम बन रहा है तो वापस से ऊपर जाकर कन्वर्ट अराउंड 160 के आसपास जा सकता है। वीकली चार्ट में ब्रेकआउट आया हुआ है। ये थे 5 स्टॉक मई मंथ 2023 के। हम लोगों ने 5 स्टॉक के रीजन तो देखे, लेवल्स भी मैंने यहां पर बताए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।